गुरु प्रेमियों, पिछले गुरु स्टोरी में आपने सुना कि अवधूत पागल बाबा बालक रजनीश को लेकर इलाहाबाद के कुंभ मेले में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बालक हरि प्रसाद से हुई। हरि प्रसाद जो आगे चलकर बने महान बांसुरी वादक श्री हरि प्रसाद चौरसिया। ओशो कहते हैं कि पागल बाबा ने उन्हें कई लोगों से मिलवाया था, जिनमें भारत के कई बड़े राजनेता, फिल्मी कलाकार, संगीतज्ञ और कई गणमान्य लोग हैं। वे आगे कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह थी कि फटे पुराने कपड़ों में रहने वाले इस व्यक्ति की पहुंच इन लोगों के बीच हो सकती थी। गुरु प्रेमियों, पागल बाबा अवधूत थे, जिसका अर्थ है वह जो समाज को नहीं मानते और अपने ढंग से रहते हैं। पागल बाबा हवा की तरह आते थे और तूफान की तरह कहीं चले जाया करते थे। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता था। उदाहरण के तौर पर अगर वे किसी बात से रुष्ट हो जाते तो आसपास जो भी होता उसे ही फेंक कर मार देते। ओशो कहते हैं कि उन्होंने कई बार गांव के कई घरों को इसी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसके चलते गांव वाले उनसे दूर ही रहते थे। हालांकि उनके मन में बाबा के लिए बड़ी श्रद्धा थी। ओशो आगे कहते हैं कि यही कारण था कि जब बाबा ने बालक रजनीश को कुंभ ले जाने की इच्छा जताई, तब उनके पिताश्री ने इसका विरोध नहीं किया। पागल बाबा का कहा वे टाल नहीं सकते थे। उनके मन में बाबा की एक अलग ही जगह थी, लेकिन कई बार पिताश्री मजाक में कह देते, मुझे समझ नहीं आता कि पागल बाबा ने रजनीश में क्या देख लिया। रजनीश के साथ तो किसी का कुछ देर ठहरना भी मुश्किल है, और यह बाबा इसके साथ कई कई घंटों रहता है। न जाने कौन किसको पागल बना के छोड़ेगा। पागल बाबा और श्री रजनीश के पिताश्री के साथ एक और दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। जब भी पागल बाबा और रजनीश उनके घर पहुंचते तो रजनीश अपने पिताश्री के पैर छूते। पिताजी झुककर बाबा के चरण स्पर्श करते और बाबा रजनीश के चरण स्पर्श कर डालते। ओशो कहते हैं यह नजारा ही सबको हंसा देता था। जैसा कि हमने बताया कि पागल बाबा का व्यवहार अप्रत्याशित होता था। अव्वल तो वे किसी के साथ रहते नहीं थे, और दूसरा उनके साथ रहना भी नामुमकिन था। ऐसे में बालक रजनीश पर उनका अनन्य स्नेह विशेष बात थी, जिसका जिक्र ओशो अपने प्रवचनों में कई बार करते हैं। एक अन्य विशेष बात यह थी कि वे बालक रजनीश के चरण स्पर्श किया करते थे, जिस पर बालक ने कई बार असहमति जताई, परंतु बाबा कभी नहीं माने। अंततोगत्वा दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श करने लगे। अवधूत बाबा कहां से आए और कैसे आए, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। गुरु प्रेमियों, इसके पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, यह जानना जरूरी है कि हम पागल बाबा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। सर्वप्रथम तो आप जानते ही हैं कि ओशो श्री रजनीश के कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं थे। ऐसे में ओशो ने 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र किया, जिन्होंने उनके बाल्यकाल और युवावस्था में उनका बड़ा सहयोग किया। उनमें पागल बाबा भी एक थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि श्री रजनीश बाल्यावस्था में तैरने चले जाया करते थे। वह उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे भोर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक तैरा करते थे। गर्मी हो, ठंड हो या वर्षा ऋतु, बालक को कोई तैरने से रोक नहीं सकता था। ऐसे में एक दिन जब बालक रजनीश हमेशा की तरह तैर रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति कहीं से आ गया और एकटक पानी को घूरने लगा। वह एक वृद्ध पुरुष थे। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और मैले थे। वे एकटक पानी को अपलक देख रहे थे। देखते ही देखते अचानक उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। एक क्षण को तो लगा कि वह नहीं बचेंगे, परंतु शीघ्र ही वह सतह पर उबर आए और अपनी पीठ पर तैरने लगे। रजनीश तैरते हुए उन पर नजर बनाए हुए थे। दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। वृद्ध पानी में कलाबाजियां दिखाने लगे। अपने घुटनों को मोड़कर वे ध्यान मुद्रा में पीठ के बल तैरने लगे, फिर मुड़कर पानी में शीर्षासन करने लगे।
अब तक श्री रजनीश समझ गए थे कि वृद्ध अपनी कला के माहिर थे, परंतु हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। बालक रजनीश ने गुलांटी लगाई और जल के नीचे चले गए। काफी देर बाद जब वे बाहर आए तब वृद्ध के मुंह की भाव भंगिमा सब कुछ बयां कर रही थी। उन्हें लगा था कि बालक डूब गया है। ऐसा कुछ 5 घंटों तक चला, जिसके पश्चात बाबा पानी से बाहर निकल आए। श्री रजनीश भी तट पर आ गए। रजनीश की तरफ देखते हुए बाबा बोले, कहां तुम ऊर्जावान बालक और कहां मेरा वृद्ध शरीर। अब इससे ज्यादा करना मेरे देह के लिए ठीक नहीं है। फिर दोनों हंस दिए। यहां से दोनों के बीच एक ऐसी मित्रता ने जन्म लिया जो इतिहास बन गया। कोई नहीं जानता वे कौन थे, कहां से आए थे, परंतु एक बार जब रजनीश ने उनसे यही प्रश्न किया था तब बाबा का जवाब था, रजनीश, मेरा घर हिमालय है। मैं हिमालय का वासी हूँ। इससे यह पता चलता है कि बाबा किसी विशेष कारण हेतु पधारे थे। बाबा के विषय में ओशो ने एक प्रवचन में यह कहा था, बाबा बुद्ध पुरुष थे। मुझे शुरू से ही वे अनोखे दिखाई पड़ते थे। मुझे समाधि के विषय में कुछ भी मालूम न था। मैं बालक ही था, लेकिन उनकी उपस्थिति में बहुत कुछ उजागर हुआ। उनकी उपस्थिति तेजस्वी थी। वे हजारों लोगों में पहचाने जा सकते थे। गुरु प्रेमियों, बाबा अक्सर अजीबोगरीब हरकतें किया करते थे, जैसा कि अवधूत करते हैं। अतः उन्हें सभी पागल बाबा कहकर पुकारते थे, परंतु यह एक भारी आवरण मात्र था। ओशो के उन पर बोले वचनों से हमें ज्ञात होता है कि वे उच्च कोटि के योगी महात्मा थे, जो संसार में पागल बनकर विचरण कर रहे थे। खैर, हम एक बार पुनः कहानी पर लौटते हैं। बाबा श्री रजनीश को लिए कुंभ मेले में घूम रहे थे। वे एक एक कर अनेक साधुओं के अखाड़े पहुंचते और इन संतों के सामने ही बालक से पूछते, बताओ रजनीश, क्या यह आदमी सच्चा संत है? ओशो कहते हैं, मैं कह देता नहीं। उसके बाद वे एक पल भी वहां नहीं ठहरते। वे कई अखाड़ों पर गए और हर बार वही प्रश्न, बताओ क्या यह आदमी सच्चा संत है? उत्तर भी वही का वही होता, नहीं। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर एक दिन मेले से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे जाकर दोनों रुक गए। इसके पहले कि बाबा प्रश्न करते, बालक रजनीश बोले, बाबा यही है सच्चा संत। बाबा जोरों से हंसे और आह्लादित होकर बालक को अपने आलिंगन में लेते हुए बोले, वाह, मैं जानता था तू सच्चे संत को पहचान लेगा। तुमने इन्हें पहचान लिया। ओशो कहते हैं कि वे संत बिल्कुल अकेले थे। उनके आसपास एक भी अनुयायी नहीं थे। 3 करोड़ की भीड़ में वे बिल्कुल अकेले थे। तभी उस संत ने पागल बाबा से कहा, इस बच्चे को कहां से खोज लाए? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बालक मेरी पहचान कर लेगा। मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा है, परंतु यह बालक। इसके पहले कि संत अपनी बात पूरी करते, पागल बाबा बीच में ही बोल पड़े, मैं इसे कहां खोजता जो तुम्हें ही खोज बैठा। परंतु हां, यह बालक मेरे लिए भी एक पहेली है। यह कहते हुए बाबा ने संत को अचंभित कर दिया। बाबा बोले, अब मुंडेर से उतरो और बालक के चरण स्पर्श करो। यह कहते हुए उन्होंने स्वयं श्री रजनीश के पैर छू लिए। ओशो कहते हैं कि 85-90 साल से अधिक आयु वाले पागल बाबा जब मेरे पैर छूने लगे तो संत कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने तुरंत चरण स्पर्श किया। गुरु प्रेमियों, ओशो ने कहा है, मेरा जीवन साधकों के लिए प्रेरणा हो, ऐसा ही जीवन मैंने जिया है। ऐसे में ये घटनाएं मात्र कहानियां नहीं हैं। जिस अवधूत पागल बाबा के चरणों की धूल के लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति लालायित होते थे, उनका बालक रजनीश के चरणों को छूना श्री रजनीश की विशेषता को इंगित करता है। गुरु प्रेमियों, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। ओशो जैसे महान दार्शनिक एवं सद्गुरु का इस धरती पर अवतरित होना पूरे मानव जाति के लिए अति हर्ष का कारण हो सकता था, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा न हुआ।
सूर्योदय हुआ भी और सूर्य देवता ने सतरंगी किरणों को बिखेरा भी, पर क्या करते, कुछ ना समझ सोते ही रह गए। गुरु प्रेमियों, कृपया कमेंट कर हमें बताएं कि आपको आज की गुरु स्टोरी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और हम आपके सुझावों पर यथासंभव कार्य भी करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। महान अवधूत पागल बाबा और श्री रजनीश की इसी श्रृंखला में आगे की गुरु स्टोरी में आप जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहस्य था जो बाबा श्री रजनीश को न बता सके और कैसे श्री रजनीश ने बाबा की कथनी को करनी में बदला। आपका दिन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम।